चलिए देखिए, प्रीपोजिशन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 6 क्लास का लड़की लड़का हो, चाहे 9वीं 10वीं का हो, चाहे 11वीं 12वीं का हो, चाहे इससे ऊपर लेवल का हो, सभी के लिए प्रीपोजिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, लेकिन ये जो प्रीपोजिशन होता है ये बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं बोलने में मिल जाता है, किताब पढ़ते दरमियान मिल जाता है, बाकी मिलता है तो प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव एडवर्ब भी है, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो आज हम आपको इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए, प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। देखो, प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। क्या होता है? प्री माना होता है पहले और पोजीशन माना होता है स्थिति। दोनों का हिंदी जोड़ देंगे तो इसकी हिंदी हो जाएगी पहले वाली स्थिति। क्या हो जाएगी? जैसी स्थिति थी उसके पहले वाली स्थिति। ठीक, तो प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है पहली वाली स्थिति। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ संबंध सूचक अव्यय होता है। ठीक, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले जुड़ करके नाउन या प्रोनाउन के बारे में संबंध बताता है, विशेषता बताता है, उसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले जुड़ करके किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में संबंध बताता है, उसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन की खास बात यह है, नाउन प्रोनाउन के बारे में ही क्यों बताया गया? अदर पार्ट ऑफ स्पीच वो 7 कहीं नहीं बताया गया। ठीक, 6 क्यों नहीं बताया गया? भाई 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, केवल नाउन प्रोनाउन के बारे में क्यों प्रीपोजिशन ने ले लिया? क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन से ही रिलेटेड होता है। अदर किसी पार्ट ऑफ स्पीच में यदि ये जुड़ जाता है तो सेंटेंस गलत भी हो जाता है। ठीक, अगर किसी एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन लग गया तो गलत हो गया, किसी क्रिया के पहले टू लग गया तो गलत हो गया, क्योंकि इसका भी एक संबंध होता है। क्योंकि आदमी जहाँ ज़रूरत पड़ता है वही चीज़ वही प्रयोग करता है। ठीक, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होता है वही चीज़ प्रयोग कर लेता है। जो देखिए, इसे मान लीजिए, इसके अंतर्गत कई एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि इन है, इनटू है, टू है, बाई है, विथ है, ऑन, ओवर, अपॉन है, बीथ, इन है, ओविंग टू है, ड्यू टू है, ऑन अकाउंट ऑफ है, बिलो है, अंडर है, अप है, अप टू है, बिसाइड है, बिसाइड्स ऑफ है, ईटी से। ये ढेर सारे आपके सामने व्हाइट बोर्ड में दिए हुए हैं। ये कोई मामूली प्रीपोजिशन नहीं है, ये बहुत बड़े प्रीपोजिशन हैं। इनके बारे में जानना, अभी आपको देखने में एक एक अक्षर, दो अक्षर लगते हैं, दो शब्द लगते हैं, लेकिन इनके बारे में जानना और इनको दिमाग में रखना बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? तो आज हम आपको इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, इसका एग्जाम्पल भी हम आपको बता देते हैं, केवल अभी प्रयोग करना नहीं सिखाएंगे, सिर्फ एग्जाम्पल दे देते ताकि जो लोग यूट्यूब में जो लोग देखेंगे उनको भी यही चीज़ समझ में आए कि अभी एग्जाम्पल इन्होंने दिया नहीं। तो हम आपको एग्जाम्पल भी दे देते हैं, सेंटेंस के माध्यम से हम आप लोगों को एग्जाम्पल बताएंगे भी। फिर जब सेंटेंस के माध्यम से जब एग्जाम्पल बता देंगे तो उसका प्रयोग करना सिखाएंगे, कहाँ पर टू लगेगा, कहाँ पर इन लगेगा, कहाँ पर इन टू लगेगा, कहाँ पर बाई लगेगा। ठीक, तो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई हलचल नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं बीच में, टीका टिप्पणी नहीं करेगा। समझाना हमारा काम है, समझना आपका काम है, बस इतना समझ लीजिए। देखिए, जैसे हमने कहा, हाँ, द मंकी इज ऑन द ट्री। देखिए अगला, रैट इज अंडर द टेबल। अंडर द टेबल। आई एम डिपेंड अपॉन यू। अपॉन यू। अपॉन यू। चलो देखो, इधर इतनी माध्यम 3 एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। देखो, तो आपके सामने ये 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। द मंकी इज ऑन द ट्री,
राइट इज अंडर द टेबल, आई एम डिपेंड अपॉन यू। आपको पता है इसकी हिंदी, हम बता देते हैं हिंदी। द मंकीज ऑन द ट्री, आपको पता चल गया होगा कि बंदर पेड़ पर है, बंदर पेड़ पर है। राइट इज अंडर द टेबल, चूहा मेज के नीचे है। आई एम डिपेंड अपॉन यू, हम आप पर निर्भर हैं, मैं तुम पर निर्भर हूँ। तो देखिए आपको पता है जो दा लगा हुआ है, ये जो दा लगा हुआ है, इनका एक अलग चैप्टर नाम है, उस चैप्टर का नाम आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। ठीक, हमसे उसे नहीं मतलब है। आर्टिकल तब लगता है जब किसी नाउन को एम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है। ठीक, जब किसी नाउन को जोर दिया जाता है, ठीक है, अच्छे से बोलने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पर दा लगा दिया जाता है। दा के कई प्रयोग हैं, हम आपको दा के बारे में बताएंगे। देखिए दा एक हिसाब से तब प्रयोग होता है जब कहीं पर अच्छा ना लगता हो, तो आप वहाँ पर दा लगा के बोल दीजिएगा, तो सेंटेंस ज़्यादा ही बोलने में अच्छा लगने लगता है। जैसे मान लीजिए द मंकीज ऑन ट्री, ठीक, सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है और गलत है भी नहीं। यदि आप दा लगा के बोल देते हैं तो इससे सेंटेंस में जोर पड़ता है कि बंदर पेड़ पर ही है, बंदर पेड़ पर ही है। इससे निश्चितता पता चल जाता है। और कोई कह दे कि मंकी इज ऑन ट्री, तो इसका मतलब बंदर पेड़ पर ही है। कोई व्यक्ति बता रहा है कि भाई बंदर पेड़ पर है, तो मान ही सकत है, नहीं मान सकत, मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। लेकिन इसी चीज़ जब किसी नाउन के पहले दा लग जाता है तो इससे निश्चितता प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? तो इससे ये पता चलता है कि हाँ वो पेड़ पर ही है, वो और किसी चीज़ पर नहीं है। ठीक, इसके बारे में बहुत बड़े डिस्कस करेंगे, निश्चित और अनिश्चित, जिसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत दा का प्रयोग होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए का। जब हम आपको आर्टिकल का चैप्टर पढ़ाएंगे तो यही चीज़ पढ़ाएंगे, गजब का चैप्टर पढ़ाएंगे। चलो छोड़ो मारो गोली। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर नाउन नहीं है, दा नहीं है, तो ट्री तो नाउन है कि नहीं है? ठीक, ट्री नाउन है ना, तो नाउन के पहले प्रीपोजिशन आया है। क्या आया है? नाउन के पहले प्रीपोजिशन आया है। ठीक, अब ये देखो टेबल एक नाउन है, क्या है? इस नाउन के पहले एक प्रीपोजिशन अंडर आया है। हाँ, अब यू एक प्रोनाउन है, क्या है? प्रोनाउन है। अब इस प्रोनाउन के पहले एक प्रीपोजिशन क्या आया है? वो एक मिनट, अपान आया, हम इधर खींच दिए, अपान आया है। ठीक, तो अपान आया है, तो नियम भी यही कहता है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले जुड़ करके, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले ही होना चाहिए। अगर इससे पहले कोई हो गया तो गलत है। देखिए हम आपको दोनों एग्जांपल दिखा दिए। ये देखो ये नाउन है ना, इससे पहले प्रीपोजिशन ऑन आया है। ये भी देखो टेबल है, ये नाउन है, इसके पहले प्रीपोजिशन अंदर आया है। और ये देखो यू प्रोनाउन है, इसके पहले प्रीपोजिशन अपान आया है। तो यहीं से पता चल जाता है कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले ही होता है, इसके बावजूद और कहीं पर नहीं होता है। ठीक, तो द मंकी इज ऑन द ट्री, पेड़, बंदर पेड़ पर है। राइट इज अंडर द टेबल, चूहा मेज के नीचे है। आई एम डिपेंड अपॉन यू, हम आप पर निर्भर हैं, मैं आप पर निर्भर हूँ। ठीक, तो ये हो गया आपको एग्जाम्पल। वैसे आई एम इन हाउस, आई एम इन हाउस। अब बताओ ये हाउस क्या है? नाउन है। क्या है? हाउस नाउन है ना, उसके पहले क्या आया है? प्रीपोजिशन इन आया है। क्या आया है? उसके पहले प्रीपोजिशन इन आया है, इसीलिए यहाँ पर इन क्या हो गया है? प्रीपोजिशन बन गया है। तो नाउन से पहले जो चीज़ होता है वो क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। अभी आपको कम मजा आया होगा, अब आपको एग्जाम बताना शुरू करते हैं कहाँ पर क्या लगेगा। चलिए, तो ये था हमारा प्रीपोजिशन, समाप्त नहीं हुआ है, फिर से बता देते हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले जुड़ करके नाउन या प्रोनाउन के बारे में संबंध बताता है, उसी को कुछ प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि टू है, इन है, इनटू है, बाई है, बीथ है, वन, ऑन है, ओवर है, अपान है, बिथ है, बिथिन है, ओविंग टू है, ड्यूटी है, ऑन है, काउंट ऑफ है, बिलो है, अंदर है, अप है, अप टू है, बिसाइड, बिसाइड्स और इटीसी। तो ये सारे वर्ड जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं क्या है? हमारी प्रीपोजिशन है। अब इसको हम मेटने, केवल इतना ही काम चलने वाला नहीं है, कम से कम 1000-2000 प्रीपोजिशन है लगभग। हाँ, 1500 रट लो या 1000 रट लो, ठीक, या 500 रट लो, 500 में फंस जाते पेपर में। ठीक, 1500 रटा बहुत बड़ी बात है, मुँह पिराए लागत रटत रटत।
बहुत टफ है प्रीपोजिशन, दिन भर मंजन करते रहो तो फिर लगता है, तब आता है, मंथन करते रहो, क्योंकि पेपर में बहुत टफ प्रीपोजिशन आता है। एसएससी लेवल से बहुत, ये तो हाई स्कूल को नॉर्मल सी बात है, इंटरमीडिएट, लेकिन जब हाई लेवल से प्रीपोजिशन यही से ज़्यादा फंसाता है पेपर में। होमोफोन्स आएगा, एंटोनिम आएगा, सिनोनिम आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इडियम फ्रेज आएगा, यही सब चीज़। ये ग्रामर आपका टफ नहीं है, ये सब चीज़ ज़्यादा टफ है। प्रीपोजिशन टफ है, होमोफोन्स टफ है। ये ग्रामर तो फिर कोई व्यक्ति भी पढ़ सकता है, लग जाए 2-3 महीने अपने सेल्फ के लिए ना, तो ग्रामर तो हर व्यक्ति क्लियर कर सकता है। क्लियर यही सब चीज़ नहीं होता है। कौन कौन क्लियर नहीं होता है? इडियम फ्रेज क्लियर नहीं होता है, होमोफोन्स क्लियर नहीं होता है, एंटोनिम सिनोनिम्स क्लियर नहीं होता है, इडियम फ्रेज क्लियर नहीं होता है। ये जितने भी सारे वर्ड हैं, यही सब 4-5 तो ऐसे भाई हैं, यही सब चीज़ झेलाता रहता है अंग्रेजी। ये मजबूत हो गई वर्ड पावर। इन्हीं को जैसे प्रीपोजिशन है आपका, एंटोनिम है, सिनोनिम है, होमोफोन्स है, इडियम फ्रेज है, इन सारे वर्डों को एक वर्ड कहा गया है, वर्ड पावर। क्या कहा गया है? वर्ड पावर कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्ड पावर। इनका एक मिश्रण क्या होता है? क्या होता है? जैसे प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है? प्रीपोजिशन, होमोफोन्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। इडियम फ्रेज, इडियम्स फ्रेज और फ्रेजल वर्ब। ठीक, इतना ही है। हाँ, एक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो या 7 जो भी हो, ये जितने भी, ये शायद किसी बिरले को ही पता होता है। सबको पता भी नहीं होता है, हमको भी उतना नहीं पता ये सब चीज़ें। ठीक, ये शायद ही किसी बिरले को ही पता होता है, जो जिंदगी भर का वो नाक रगड़ रही तब उन्हें पूरा पता इसकी मोटी ग्रंथ होती है, उसको कोई पूर्ण नहीं कर पाया, थोड़े में काम चल जाता है। ठीक, जिंदगी पूरे में नहीं चल पाती, उसकी अधूरे में ही पूरा काम खत्म हो जाता है। सुनो, तो जितने वर्ड दिए गए हैं, इन सारे वर्ड को एक वर्ड कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्ड पावर। अगर आपसे व्यक्ति कोई पूछे कि आप वर्ड पावर डालो, वर्ड पावर मजबूत कर डालो, तो आप लोग समझ लीजिए एक उसी की चीज़ अंतर्गत एक वर्ब भी आती है। वर्ब ही रटना बहुत बड़ी बात है। ठीक, वर्ब, मेन वर्ब जो होती है ना, इन सारे वर्डों को एक वर्ड कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्ड पावर। ठीक, तो हम आपसे ये भी कहेंगे आप घर में जा कर के वर्ड पावर भी मजबूत करिए अपना। ठीक, चलो हम प्रीपोजिशन के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको प्रीपोजिशन बताते हैं, ऑन, ओवर, एबव। ऑन, ओवर, एबव, इनका मतलब होता है पर या के ऊपर होता है। ठीक, पर या के ऊपर। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अब आपका क्लास चलेगा प्रीपो। अभी तो जो लोग बता रहे सब फालतू था, कुछ ही मुख्य था, बाकी सब फालतू था। ठीक, अब आपका मेन टॉपिक है, सुनिए इधर, दिख रहा है ना अच्छे से? देखिए इधर, ऑन, ओवर, एबव। ऑन का मतलब भी पर होता है, ओवर का मतलब भी पर होता है, एबव का मतलब भी पर होता है या के ऊपर हो। इन तीनों का मतलब क्या होता है? पर या ऊपर होता है। ठीक, समझिए, जब पेपर में आता है कि कहाँ पर ऑन लगेगा, कहाँ पर ओवर लगेगा, कहाँ पर एबव लगेगा, जब तीनों का मतलब पर ऊपर होता है, तो कब लगी ओवर, कब लगी ऑन, कब लगी एबव, तो समझना है। देखिए, ऑन, इसकी एक हम आपको सिद्धि बना के दिखा देते हैं। सिद्धि, चलो इस सिद्धि के माध्यम से हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, ऑन, ओवर, ठीक, एबव। अब एक भाई और हैं अंडर, आज ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। और सब लोग इसका एग्जाम्पल आप लोग घर में बना के आइएगा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, इधर देखो, ये पहली ऐसी तरीके जो हम प्रीपोजिशन इस तरीके से बता रहे हैं, बाकी इस तरीके से किसी किताबों में दिया नहीं है। ठीक, क्योंकि ये तरीका कुछ ज़्यादा अच्छा लागू होता है, इस तरीका बताने से लोगों के दिमाग में ज़्यादा कुछ धंसता है। देखिए, इस सारे वजह आपको 4 प्रीपोजिशन आपके सामने दिए गए हैं, अंडर है, ऑन है, ओवर है, एबव है। ठीक, ये चारों प्रीपोजिशन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक, सुनो, इसकी अब
तरीके का है समझने का। ये 4 प्रीपोजिशन आपके सामने दिए गए हैं, जिनमें से अंडर का अर्थ क्या होता है, नीचे होता है, क्या होता है, बाकी तीनों का अर्थ ऊपर होता है। ठीक, ऑन का मतलब भी पर होता है, ओवर का मतलब भी पर होता है, और एबव का मतलब भी पर होता है। देखिए ऑन कब लगेगा, समझिए। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर छुई हुई हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर छुई हुई हो या स्पर्श हुई हो, जिसको टच भी बोलते हैं। ठीक, टच, टच माने छूना होता है। ठीक, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से छुई हुई हो, क्या हुई हो, टच हुई हो, स्पर्श हुई हो, बात एक है। ठीक, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से स्पर्श की हुई हो तो वहाँ पर हम ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर छुआ हुआ हो जरूर, इतना दिमाग रखना। और छुआ ना हो तो प्रीपोजिशन हट जाए, फिर वो ऑन वो ना करे, फिर दूसरा घुस जाइए वहाँ। ठीक, छुए वाली अगर बात होगी तो ऑन लगेगा, याद रखना। छूता रहेगा किसी चीज़ से तो ऑन लगेगा, और छुए नहीं छुएगा तो प्रीपोजिशन बदल जाएगा। ठीक, याद रखना इस बात को। तो यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से छुई हुई हो, यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु से छुई हुई हो तो वहाँ पर ऑन लगता है। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से ना छुई हुई हो, यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु से ना छुई हुई हो तो वहाँ पर क्या लगता है, ओवर लगता है। क्या लगता है, जहाँ पर एक वस्तु दूसरे वस्तु से ना छुई हुई हो लेकिन थोड़ा ऊपर रहे, लेकिन कुछ ऊंचाई पर रहे, कुछ ऊंचाई पर रहे। अब कुछ को हम बढ़ा देंगे, याद रखना मेरी बात को। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से छुई हुई हो, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से छुई हुई हो तो वहाँ पर हम ऑन लगाते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से ना छुई हुई हो लेकिन थोड़ा ऊपर हो, कुछ ऊपर हो तो वहाँ पर ओवर लगता है। लेकिन जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से छुई ना हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो, बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो तो एबो लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एबो। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से छुई हुई हो तो ऑन लग जाएगा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से ना छुई हो लेकिन थोड़ा ऊपर हो, थोड़ा हो, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से ना छुई हो लेकिन वो थोड़ा ऊपर हो, थोड़ा कुछ ऊपर हो तो वहाँ पर ओवर लगता है। लेकिन अगला प्रीपोजिशन आता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से ना छुई हो लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हो, असीमित हो, असीमित हो, सीमा से पार कर गया हो तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, एबो लग जाएगी। क्या लग जाएगा। लेकिन जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से बहुत ही नीचे हो, सबसे नीचे हो, सबसे नीचे हो तो अंडर लग जाएगी। क्या लगेगा, अंडर लग जाएगा। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से बहुत ही नीचे हो, बिल्कुल नीचे हो, छुए हो, ठीक, लेकिन नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, नीचे अर्थ, नीचे के अर्थ में अंडर लगता है। क्या लगता है, अंडर, क्योंकि अंडर का मतलब नीचे होता है। ठीक, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से नीचे हो, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से नीचे हो तो नीचे के अर्थ में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चारों प्रीपोजिशन जो दिए हैं आपके सामने, 4 प्रीपोजिशन में सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है, एबव। तो जौन सबसे ज़्यादा ऊपर होगा वो क्या लग जाएगा, एबव लग जाएगा। तो जौन सबसे ज़्यादा ऊपर होगा क्या लग जाएगा, एबव लग जाएगा। जौन थोड़ा कम ऊपर है क्या लग जाएगा, ओवर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, जौन थोड़ा कम ऊपर है वो क्या लग जाएगा, ओवर लग जाएगा। जो सबसे नीचे है क्या लग जाएगा, सबसे नीचे जौन है वो क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। क्या लग जाएगा। लेकिन अगला देखिए, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से छुई हुई हो, छुई हुई हो तो वहाँ पर क्या लगेगा। हम आपके सामने एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने हम दे रहे हैं। ठीक, अभी लिखेंगे नहीं उस एग्जाम्पल को। जैसे हमने कहा कौवा पेड़ पर बैठा है, ये बताओ कौवा और पेड़ टच है कि नहीं है। कौवा पेड़ से स्पर्श है तो वहाँ पर छुआ है तो क्या लगेगी, ऑन लग जाएगी। क्या लग जाएगा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु छुई हुई हो, अब देखो वस्तु टाफी बिस्कुट चाउमीन वस्तु नहीं है, ठीक नहीं, कहो पन्नी वही वस्तु है, कैमरा वस्तु है नहीं। वस्तु में हम आप और भी आते हैं, जीवित प्राणी भी आते हैं, अजीवित प्राणी भी आते हैं। ठीक, वस्तु में केवल नॉन लिविंग चीज़ नहीं आती हैं, जीवित भी आती हैं, अजीवित भी आती हैं। ठीक नहीं, आप लोग वस्तु बोले हैं, टाफिन बिस्कुट आवे चाहिए क्योंकि वस्तु होती ऐसा नहीं है। ठीक, वस्तु में जीवित प्राणी भी आती हैं, अजीवित प्राणी भी आती हैं। पप्पू आ गए, पप्पू, अगर आपसे पूछे पप्पू
क्या है? व्यक्ति तो है लेकिन क्या है? वस्तु भी है। क्या है? पप्पू व्यक्ति भी है, वस्तु भी है। ऐसा नहीं है कि पप्पू को व्यक्ति कहा गया है, वस्तु कुछ और है। वस्तु जब आपके किसी चीज की परिभाषा बनती है तो वो वस्तु डल जाते है। क्या डल जाते है? किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु, और व्यक्ति ना आवत, लेकिन तब कहूँ व्यक्ति वस्तु का काम कर जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति क्या काम कर जाता है? वस्तु का काम कर जाता है। अब इसे मान लीजिए पेड़ बंदर पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, ठीक। तो ये बताइए पेड़ क्या है? सजीव कि निर्जीव? सजीव है ना। तो पेड़ को व्यक्ति कहा जाएगी, वस्तु कहा जाएगी? लेकिन व्यक्ति को व्यक्ति ही कहा जाएगा, अब पेड़ को क्या कहा जाएगा? वस्तु कहा जाएगा। ठीक नहीं है समझ में? तो ठीक वही चीजें हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से छुई हुई हो तो ऑन लगेगा। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से थोड़ा ऊपर हो लेकिन ना छुई हो तो क्या लगेगा? ओवर लगेगा। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से ना छुई हो लेकिन बहुत ही ज्यादा ऊपर हो तो क्या लग जाएगा? ओवर, एबव लग जाएगा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से सबसे नीचे हो तो क्या लग जाएगा? अंडर। अगला एग्जाम्पल बताओ, हम बता रहे हैं, इसका बताना क्या लगेगा। जैसे मान लीजिए कि मोहिनी छत पर बैठी है तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? आधी उड़ी तो नहीं है वहाँ, हैं? बैठी है ना, छुई है। छत भी स्पर्श है, उसका पैर भी स्पर्श है, तो दोनों एक दूसरे से टच है, तो क्या लग जाएगा? इसे हमने कहा हमारी मोबाइल टेबल पर है तो क्या लग जाएगा? ऑन लग जाएगा ना। नहीं आया समझ में? इसे हमने कहा कि अगला देखो, किताब अलमारी पे है तो क्या लग जाएगा? हाँ, अगला बताओ। जैसे हमने कहा मार्कर टेबल पर है तो क्या हो जाएगा? ऑन लग जाएगा ना। अब इसी पर यदि कोई कह दिया जाए कि कौवा तुम्हारे सिर के ऊपर से उड़ रहा है, क्या लग जाएगा? तो कौवा ऐसे तो नहीं उड़त, ऐसे उड़ेगा, बहुत ज्यादा लेवल पर उड़ता है भाई। उसका भी एक लिमिट दायरा होता है, ऐसे तो साइंस उड़ता नहीं है। अब उसका एक अगला लिमिट होता है। क्या लिमिट होता है? जैसे हमने कहा आपके सिर के ऊपर कैलेंडर है तो कैलेंडर तो बस ऐसे देखा कैलेंडर, ठीक। तो वहां पर क्या लग जाएगा? ओवर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? छुआ ना हो लेकिन थोड़ा कुछ ऊंचाई पर हो, कुछ ऊंचाई पर हो। क्या हो? कुछ ऊंचाई पर। जैसे हमने कहा आपके सिर के ऊपर कपड़े हैं, ठीक, आपके सिर के ऊपर कपड़े हैं, तो उस समय क्या लग जाएगा? ओवर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आप कपड़ा छुआ नहीं है लेकिन क्या है? ऊपर है, थोड़ा ऊपर है, तो ऐसे केसेस में तो क्या लग जाएगा? ओवर लग जाएगा। अब कोई कह दे कि हवाई जहाज मेरे सिर के ऊपर से उड़ रहा है तो क्या लग जाएगा? ऐसे उड़ा तो नहीं है, ठीक। क्या बहुत ज्यादा ऊपर उड़ता है ना, तो जब सबसे ऊपर हो क्या लग जाएगा? एबो लग जाएगा ना। एबो लगता है कि नहीं लगता है? इसे अगला एग्जांपल हम बताने जा रहे हैं। इसे नदी के ऊपर पुल है तो क्या लग जाएगा? ओवर लग जाएगा ना, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट सीमित होती है भाई। 35 फुट, 40 फुट, ठीक, या 50-60 फुट और आगे होता है 100-150 फुट, 200-250 फुट तक ऊपर होगा, ठीक। लेकिन उसका भी एक दायरा फिक्स है। लेकिन ये जो लोग कौवा, चिड़ै, आकाश, जौन, जहाज वहाज सब उड़ते हैं, इनका दायरा भी सीमित है। लेकिन मनुष्य से दायरा से क्या होते हैं? असीमित होते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर उड़ देते हैं। तो वहां पर जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हो तो क्या लग जाएगा? एबव। कम ऊंचाई पर हो तो क्या लग जाएगा? ओवर लग जाएगा। और छुआ होगा तो क्या लग जाएगा? ऑन लगेगा। सबसे नीचे होगा तो क्या लग जाएगा? चलो बताओ, अगला बताओ। पेड़ के नीचे आदमी है तो क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? पेड़ के नीचे आदमी है, क्या लग जाएगा? अंडा लग जाएगा ना। अगला बताओ। हाँ, घर के नीचे चूहिया है तो क्या लग जाएगा? कुल मिला के सबके सीधी एक बात ये है, जहाँ पर चीज वही चीज लगी। नीचे है तो नीचे की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? अंडर। छुआ है तो क्या लग जाएगा? ऑन। न छुआ है लेकिन थोड़ा ऊपर हो तो क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। न छुआ लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर हो तो क्या हो जाएगा? एबव हो जाएगा। नहीं आसान में? चलो, यही चीज हमको समझाना था। आकाश हमारे सिर के ऊपर है, बताओ जल्दी से क्या लगेगा? क्या लग जाएगा? आ गया ना समझ में? अगला बताओ। पप्पू छत के ऊपर है, हम लटकत का पप्पू? हाँ बताओ जल्दी से। ऑन लगेगा। पप्पू छत के ऊपर है। हम बोले कि पप्पू छत के ऊपर है, लेकिन पप्पू तो छुआ हुआ है ना इस पर।
तो क्या लग जाएगा? ऑन लग जाएगा ना। चलो आगे देखो। सर जी कल से थोड़ा और पहले आ जाए। एग्जाम्पल नहीं थे, बैठो जल्दी से। चलो आगे देखो। राहुल की पेन मेज पर है। राहुल की पेन मेज पर है, कोई भागेगा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी स्कूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ये तुम्हारी स्कूल में इंटा के जब 13 बार नहीं बताएंगे आपको, बस छपाए देंगे, बस हो ही गया। लिखो जल्दी से, महादेवी वर्मा, लिखो जल्दी से। सुनो, राहुल की पेन राहुल्स पेन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उसके बाद हाई की अंग्रेजी क्या हो गया? इज ऑन द टेबल। अगला लिखो। चूहा हाथी के नीचे है। चूहा हाथी के नीचे है तो क्या हो जाएगा? द रैट इज अंडर द एलिफेंट। सबके एग्जाम्पल कर लीजिए। हवाई जहाज मेरे सिर के ऊपर से उड़ रहा है। हवाई जहाज मेरे सिर के ऊपर से उड़ रहा है। ठीक, हवाई जहाज मेरे सिर के ऊपर से उड़ रहा है तो करता क्या हो गया? कौन उड़ रहा है? हवाई जहाज। द एरोप्लेन क्या हो जाएगा? AIROPLANE। द एरोप्लेन इज उड़ रहा है। फ्लाइंग माने क्या होता है? उड़ रहा है। हाँ, उसके बाद क्या है? मेरे सिर के ऊपर से है ना, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम एबव। डबल प्रीपोजिशन आ रहा है, गलत। एबव माई हेड। एबव माई हेड क्या हो जाएगा? डबल प्रीपोजिशन आना गलत हो जाएगा, याद रखना इस बात को। चाहे हम से आवे, फिर मैं आ, चाहे जाऊँ ना आवे, एक ही प्रीपोजिशन लगेगा। तो ठीक है, तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव माई हेड। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग माने उड़ रहा है, एबव माई हेड मेरे सिर के ऊपर से उड़ रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए। लिखो, नदी के ऊपर पुल है। नदी के ऊपर पुल है। ठीक, कौन है ऊपर? तो पुल पहले आ जाइए। द ब्रिज क्या हो जाएगा? BRIDGE। द ब्रिज इज, बताओ जल्दी से। ओवर लगेगी, एबव लगेगा? ओवर लगेगा ना। ओवर द रिवर। ओवर द रिवर। अगला लिखो। तुम्हारे सिर के ऊपर पंखा है तो क्या लगेगा? ओवर लगेगा ना। क्या हो जाएगा? का ऊपर है तो पंखा पहले आ जाइए। जौन ऊपर होई करता आपको ना पता चले। अब भाई मैं तुम आ गया, प्रोनाउन आ गया तो लगना किसी का व्यक्ति का नाम आ जाए, मैं आ जाए, तो फिर भाई प्रोनाउन लगना फिक्स है। लेकिन जब नहीं पता चल रहा है कि मैं कौन करते, फिर पकड़ के लगाना पड़ता है कि कौन चीज़ ऊपर है, वो चीज़ पहले आ जाए। तुम्हारे सिर के ऊपर पंखा है, कौन ऊपर है? पंखा। तो द फैन क्या हो जाएगा? द फैन इज ओवर योर हेड। लिख लो जल्दी से। देखो, नदी के ऊपर पुल है, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। तुम्हारे सिर के ऊपर पंखा है, द फैन इज ओवर योर हेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लो। अलमारी के ऊपर कैलेंडर है। ठीक, कैलेंडर है। ठीक,
कौन ऊपर है? कैलेंडर। द कैलेंडर इज ओवर द एलमीरा, ठीक है, या ओवर द कपबोर्ड कर दो, कपबोर्ड BOARD, लिखो जल्दी से, ओवर द कपबोर्ड। ठीक, तो आज के लिए एग्जाम्पल यहीं तक। अभी बहुत सारी चीज़ हम आपको जो बताया था एग्जाम्पल में ढेर सारे, वो सब प्रीपोजिशन हमको पढ़ाना है ट्रिक के माध्यम से। ठीक, तो बस यहीं पर हम रिव्यू को ऑफ करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।